प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके जिंदगी भर काम आएगी। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घर में एक परिवार बहुत ही प्यार से रह रहा है और उस परिवार में देखने पर ऐसे लग रहा है कि कोई भी दुख नहीं है और सभी लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ही खुश है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर माता लक्ष्मी देखी है कि एक बेटा अपने माता पिता से लड़ रहा है और उन तीनों में ही बहस हो रही है और वहाँ देखने पर लग रहा है कि इन लोगों ने कभी भी सुख शांति को देखा ही नहीं है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है प्रभु, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। कहीं पर तो लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं तो कहीं पर लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। ये सब क्या है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, यह सवाल तो आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और कल्याणकारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महान कहानी है और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनेगा और समझेगा उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिंदगी में हर जगह उसकी विजय होगी और उसके घर परिवार को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी लोग बड़े ही प्यार से रहेंगे। और जिस घर में प्यार और बड़ों का सम्मान होता है उसी घर में हम दोनों निवास करते हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है कि आप कहानी सुनाइए, मैं भी इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बार एक व्यापारी था। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता वहाँ पर उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया और अब वो धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है क्योंकि अब वो बहुत ही बीमार रहने लग गया था। तभी उसे लगने लगा कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुख पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और इतना धनवान हूँ। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई और ना ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना और चौथी बात,
अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। अब उसके बेटे ने भी अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी और उसने कहा कि पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपको मेरे साथ रहना है और अभी तो आपकी उम्र भी नहीं हुई है। तब उसका पिता कहता है कि बेटा, समय का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मुझे कभी ना कभी तो जाना ही होगा। इसीलिए मैंने ये बातें तुम्हें बताई है ताकि तुम जिंदगी में कभी भी अकेले ना रहो और जिंदगी में बहुत ही सफलता प्राप्त करो, क्योंकि एक पिता यही चाहता है कि उसका बेटा उसे भी ज्यादा धनवान और अच्छा बने। इतना कहकर वो धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वो ये जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी चारों बातों को अपने जीवन में उतारकर और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और एक दिन सेठ बहुत ही बीमार हो जाता है और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख ली ताकि वह उन्हें भूल ना जाए और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी कि छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उसे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे लड़ाई करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो ये तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध ना कर सका और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बातों की भी बहुत इज्जत करता था। लेकिन उसकी गलती थी कि उसने अपने पिता की बातों का सही मतलब ना जानकर खुद ही उसका गलत मतलब निकाल लिया और उसे मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसके पिता ने उससे तीसरी बात कही थी खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वो हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। अब लोग उसके पिता सेठ को भी गालियां देते थे कि ऐसा क्या पिता है जिसने अपने बेटे को इतनी गलत सीख दे दी। उन लोगों को भी उन बातों का असली मायने में अर्थ समझ में नहीं आया था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता और जब उसका मन करता तो वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इस तरह उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था। वह बहुत चिंतित रहता था और इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी। उस कारण आसपास पर बहुत गंदगी फैल चुकी थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने वो घर छोड़कर कहीं और पर अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था।
यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा था और वो हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में ना जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वेद आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वो घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह बिना बात के बांध कर रखता हो। देखते देखते अब वह सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। ना तो अब उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही उसकी पत्नी और ना ही वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घुमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वो बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे ये सब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर तो बहुत परेशान था ही, और वो मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता और कहता, पिताजी आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही वो रिश्तेदार, ना ही मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वो 4 बातें न मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने बदला निकालने के लिए ही मुझे गलत ज्ञान दिया और मैं कभी भी अपने पिता को माफ नहीं करूंगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। ये सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वो उन साधु के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वो कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वो सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए, और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया, और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मेरा व्यापार, मेरा घर परिवार, मेरी शादी सब बर्बाद हो गया। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वो उन साध के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वो साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बातें बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थी। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही वो सब पढ़ा तो वो जोर जोर से हंसने लगे, और वो उस सेठ के बेटे से कहते हैं, अगर तुमने ये बातें जीवन में अपनाई है तो तुम कभी असफल हो ही नहीं सकते।
तुम पहले मुझे बताओ कि तुमने कौन सी बात मानी, कौन सी नहीं। तुमने क्या क्या किया, बेटा मुझे पूरा बताओ। सबसे पहली बात जो मेरे पिता ने मुझसे कही थी कि छाव में जाना और छाव में आना, तो मैंने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि मेरे पास पैसा तो बहुत था और मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई मुझसे पूछता कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, तो उसके जवाब में मैं बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद मैंने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। मैंने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग मुझसे लड़ाई करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो ये तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था, इसलिए कोई भी व्यक्ति मेरा ज्यादा समय तक विरोध ना कर सका। और मैंने भी मन बना लिया था कि मैं अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानूंगा। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बातों की भी बहुत इज्जत करता था। मेरे पिता ने मुझसे तीसरी बात कही थी खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण मैं अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवा था। कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाता रहता। और मेरे पिता ने मुझे चौथी बात कही थी अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण मैं हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते मेरा जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था। अब उसे सेठ के लड़के की बातें सुनकर वो साधु और भी जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वो चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो। वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वो धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, ये जो बातें लिखी हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारण वश तुमने ये मूर्खता कर दी और इसी कारण वश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वो खुशहाली, यश, समृद्धि सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वो सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर 4 बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब ये है सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना।
जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाव में आ सको और छाव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? ये सुनकर वो सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण वश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वो सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, दूसरी बात क्या है, उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की दीवार करवाना। इसका अर्थ ये है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालोगे तो तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तुम्हारे मन में कभी ये भी डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति ना चुरा ले। चमड़े की बाड़ करवाने का असली मतलब ये है, लेकिन तुमने तो इसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतरा लगे। और अब हालत ये हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये खाने को मीठा करके खाना, क्या मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है? मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वो साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब ही निकाला है। मीठा करके खा का अर्थ ये है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, न उसके पहले और न उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वो रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वो भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वो उसके लिए किसी अच्छी चीज से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने ये कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वो भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो और ऐसे समय पर वह भोजन करता है तो वह उसके लिए विष समान है, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारण वश तुम्हारे शरीर में अनेक रोग ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी तुम भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भोजन की आवश्यकता ना हो, तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी ना करना। ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है,
अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, तो इसका अर्थ भी कुछ और है क्या? मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है। इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ ये नहीं है कि तुम रोज रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो ये है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है, तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती और वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, और ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कहना चाहते थे कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ लड़ाई और नोक झोंक के बाद भी नुकसान न पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके और तुम्हारा फायदा ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारण वश वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और पति को पत्नी की बातें समझनी चाहिए और पत्नी को पति की बातें समझनी चाहिए और दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और अगर कोई एक गलत रास्ते पर चल रहा हो, तो दूसरे का हक है कि वह उसे रोके और उसे सही राह दिखाए। लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर लाओ। और यही वह 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण वश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो, तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरीके से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हारा फायदा ना उठाए। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली है तुम उसे खुशी खुशी जी सको। और रिश्तों का महत्व जीवन में अत्यंत उच्च होता है और उन्हें समझोगे। और मेरी पत्नी ने मुझे इस गलत रास्ते पर चलने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो यही मानता था कि ये लोग मेरे पिता से जलते हैं, इसीलिए मुझे गलत रास्ता दिखाना चाहते हैं, जबकि मुझे ये पता नहीं था कि गलत तो मैं था, न कि वो सब लोग और मेरे पिता। जबकि मैंने उनकी बातों का गलत मतलब निकालकर बहुत ही बड़ा पाप किया है। तब सेठ के लड़के की ये बातें सुनकर साधु कहता है कि ये सच है कि यदि रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभाया जाए तो वे हमसे दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार घर में पालतू जानवरों का होना भी एक सुखद अनुभव होता है, जो हमें अनेक प्रकार की खुशियाँ और साथी प्रदान करते हैं। ये धारणा कि पालतू जानवर रखने से धन सुरक्षित रहता है, भारतीय संस्कृति में व्याप्त विभिन्न अंधविश्वासों में से एक है। हालांकि विज्ञान इस प्रकार के दावों का समर्थन नहीं करता है, फिर भी पालतू जानवरों का साथ हमें आनंद और सामाजिक संबंधों की गहराई प्रदान करता है, जो अपने आप में एक धन है। जीवन में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए अनुशासन, कठिन परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। ये गुण हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उन्नति की ओर ले जाते हैं।
आर्थ जीवन में खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने के लिए या अधिक समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने आप में और अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने चाहिए। इस प्रकार के वर्तन से ही हम एक खुशहाल और सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है, और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सको। इतना कहकर वो साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी चारों बात को अपने जीवन में उतारा, उन बातों का सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। अब उसने घर आकर अपनी पिता की सच्ची बातों का अर्थ समझकर फिर से अपना व्यापार चालू किया और चमड़े की जो दीवार थी उनको भी हटा दिया और सब वैसे ही किया जैसे साधु ने उसे समझाया था। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि प्रिय, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है। अब लोगों की बोली में बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। हर किसी को जिंदगी दो। जिंदगी तरीके से जीनी चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो और दूसरा जो पसंद है उसे हासिल करना। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जब रिश्तों में जिद्द और मुकाबला आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं। सिर्फ रिश्ता हार जाता है। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी ये कहे कि काश हम भी इनके दोस्त होते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। ये हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचे, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा कठोर होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है।
मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सालों साल लगा दिए सफलता हासिल करने में और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देख कर लिए हुए फैसले हमेशा दुखी देते हैं। अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है। इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज्यादा बोलते हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से बेहतर है कोशिश करके असफल हो जाना। साफ रखो किरदार अपनी नजरों में। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर फोकस करने के बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है। यह आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। इसके द्वारा श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।